हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, आप लोगों को बताया जा रहा है, वह आप लोग ज्योतिष से अनभिज्ञ है, उनके लिए यह है जो ज्योतिष में रुचि है, परंतु वह ज्योतिष पढ़ नहीं रहे हैं और ना ही ज्योतिष में अपना कहीं नाम लिखवाए हुए हैं। ये उनके लिए है जो घर पे हैं, ज्योतिष में रुचि है और आप लोग जनरल के छात्र हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए है। यह उनके लिए नहीं जो प्रथमा में, उत्तर मध्यमा में नाम लिखा रहे हैं, वह स्कूल में ही जाएं। वह गुरुजी के द्वारा जो अपना विषय है वह विषय अवश्य लगाएं। यह हमारे बताने से उनका परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह श्लोक के माध्यम से बताया जाता है। उसमें विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है वह क्रम से पढ़ाया जाता है। यह हमारे बुद्धि विवेक में जो आ रहा है हम वह दर्शा रहे हैं, ताकि जो कुंडली गुरुजी पंडित जी लोग बनाएं तो सामने आए, तो कम से कम पता चले कि इसमें क्या है, ग्रह किस प्रकार के होते हैं, वह नक्षत्रों से किन किन नक्षत्रों से उनका मेल है, उन नक्षत्रों का क्या फल है, क्या स्वभाव है, उनसे परिचित होने के लिए यह आप परिचित होइए केवल। तो आइए, यह वृक्ष लग्न है। वृक्ष लग्न का स्वामी शुक्र होता है। वृक्ष लग्न में जन्म लेने वाला वह गौरांग होगा। वृक्ष का स्वामी शुक्र है। वृक्ष यह पृथ्वी तत्व से मिला हुआ है और शुक्र जो है वह वात और कफ प्रवृत्ति का है। इस बात को ध्यान दीजिए, वात और कफ प्रवृत्ति का शुक्र होता है। इसमें जो तत्व हैं वह शुक्र जल तत्व के हैं, चंद्रमा जल तत्व के हैं। जिस प्रकार यह अपना शरीर का वर्णन बताया गया कि 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, तो यह भी 5 तत्वों से ही कुंडली का निर्माण हुआ। वह ग्रह जो हैं वह 5 तत्वों से जुड़े हुए हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सूर्य और मंगल वह अग्नि तत्व हैं और चंद्रमा शुक्र जल तत्व हैं। बुध वह पृथ्वी तत्व है। बृहस्पति आकाश तत्व है और शनि वायु तत्व हैं। यह 5 प्रकार की जो तत्व हैं वह शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार ग्रहों के द्वारा यह कुंडली का निर्माण, जो कुंडली हम बनाते हैं उसका जो निरूपण करते हैं, तो वह अगर उसमें ग्रह कहीं, उन ग्रह में संतुलन कहीं से गड़बड़ हुआ तो उस प्रकार का रोग हो जाता है। संतुलन अगर गड़बड़ हुआ ग्रहों का तो वह उस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी तत्व है और इसके जो स्वामी हैं शुक्र, वह जल तत्व के हैं। अब यह शुक्र शुभकारक और अशुभ कारक, इनको देखिए। बुध जो है वह मित्र है, लेकिन बुध का जो राशि है कन्या, कन्या 6 अंक क्या है 6। अगर कुंडली में 6 लिखा हुआ है, वहाँ शुक्र बैठा हुआ है तो अपने नीच घर में बैठा हुआ है। उसका स्वामी कौन है कन्या का? बुध। बुध से शुक्र का क्या है? बुध से शुक्र का मित्रता है, लेकिन उसकी जो राशि है उस पे वह अगर शुक्र है तो नीच का है। 12 यहाँ लिखा हुआ है 12, यह मीन। 12 का मतलब हो गया मीन। मीन
यह शुक्र का, अगर शुक्र इसमें बैठे हुए हैं तो उच्च के हैं, लेकिन यह इसके स्वामी कौन हो गए? बृहस्पति। तो बृहस्पति और शुक्र में शत्रुता है। तो आप जब भी कुंडली का निरूपण करें, देखें, तो उसमें ग्रहों का विशेष उसमें अंदर तक जाना है। और हम कहाँ बता रहे हैं आपको? बस उसका सार तत्व। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं, जो ज्योतिष पढ़ते हैं, आप तो ज्योतिष पढ़ते नहीं, आपका जनरल विषय है, वह उसके अंदर तक जाते हैं। तो अंदर तक जाने के लिए वह गुरु रूपी वह सीढ़ी का मार्ग चाहिए, उसमें गोता लगाने के लिए। यहाँ गोता लगाने वाली बात नहीं है। और जो मैं बकवास कर रहा हूँ उस पर अगर अमल करेंगे, ग्रह का परिचय मैं जो दे रहा हूँ वह बहुत ही सुंदर परिचय दे रहा हूँ। कुंडली का अगर मर्मज्ञ बनना है, कुंडली देखना है, तो आप हमारे बकवास को आप अच्छे तरह से नोट करिए। अब आइए, यह वृक्ष जो लग्न वृक्ष है, राशि जो वृक्ष है, इसमें 3 नक्षत्रों से मिलके बना हुआ है। नक्षत्रों से मिलके बना हुआ वृक्ष राशि है, जिसमें कृतिका के 3 चरण हैं। और उसके कृतिका के जो 3 चरण हैं, वो उसके स्वामी जो है वह अग्नि है। यह गुरुकुल में पढ़ाया जाए चाहे विद्यालय में पढ़ाया जाए, यह श्लोक के माध्यम से वहाँ पढ़ाया जाता है विधिपूर्वक। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वह उसका सार तत्व निकाल के आपको बता रहा हूँ कि अग्नि तत्व है। रोहिणी जो है उसके 4 चरण हैं। वृष राशि में रोहिणी के 4 चरण हैं और वह 4 चरण के स्वामी ब्रह्मा हैं। तो वह ब्रह्मा निर्माता हैं, निर्माण करने वाले, अर्थात यह संतान कारक भी हो सकते हैं। अब आइए, इसमें मृगशिरा का 2 चरण है। मृगशिरा का जो 2 चरण है उसके चंद्रमा देवता हैं। और चंद्रमा का वर्ण कैसा है, रंग कैसा है? श्वेत रंग के हैं। तो लड़का जो होगा वह गौर वर्ण का होगा। वृक्ष लग्न में, वृक्ष राशि में जो जन्म लेगा वह गौरांग होगा।